नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर और एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 13, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया कि आपको फाइंड आउट करना है आपका कॉसा। अब यहाँ पर देखो, कॉसा यानी कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट बोल सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो कि भाई आपका जो भी पर्टिकुलरली सेल्स एडजस्टमेंट मेथड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ कॉसा को लेकर, इसीलिए। तो अब ये जो भी पर्टिकुलर हमारा कॉसा है, अब ये कॉसा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ चीज़ें देके रखी गई होनी चाहिए, और हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को क्या है, सम सॉल्व करना रहेगा। तो सम सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों का ध्यान जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर रहना चाहिए, बिकॉज अगर एक भी यहाँ पर गलती हुई इसका मतलब है कि भाई आप लोगों के मार्क्स गए, क्योंकि गलती और मार्क्स दोनों चीज़ें पैरेलली काम करती है। अगर आपने गलती करी सीधा आपके मार्क्स वहाँ पे उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को गलती नहीं करनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को लिख के दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट और इंडेक्स नंबर दे के रखा गया है 200 जो है ये हमारा एवरेज इंडेक्स है, ये हमारा ओपनिंग इंडेक्स है और ये हमारा क्लोजिंग इंडेक्स है। अब यहाँ पर परचेस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ 2,20,000 का परचेस है, ओपनिंग स्टॉक 3,60,000 का है या 36,000 का यहाँ पर हमारा ये है, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 का है। चलिए ये सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर बारी आती है इंडेक्स की। अब इंडेक्स किस तरीके से लिखना है, देखो हमेशा एवरेज ऊपर आएगा और यहाँ पर नीचे जो है वो कौन सा आएगा, तो भाई जिसकी वैल्यू आपने लिखी है ना इसी का जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। सेम इसी तरीके से परचेस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो 2,20,000 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा एवरेज आपका जो होता है वो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो पर्टिकुलर परचेस का इंडेक्स नंबर है वो, तो पर्टिकुलर परचेस का इंडेक्स नंबर कितना है यहाँ पे 200। अब देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 मल्टीप्लाई बाय सेम चीज़, ऊपर कितना आ जाएगा 200। अब यहाँ पे नीचे कितना आएगा, तो ध्यान रखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 240, ये जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 360 मल्टीप्लाई बाय इसको करूँगा तो यहाँ पर कितना है, ये हमारा आ जाएगा 40,000। 2,20,000 मल्टीप्लाई इन दोनों को करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा 2,20,000। 60,000 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई 240 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 50,000। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर CCA को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना आंसर मिल जाएगा मेरा 2,10,000, और अगर HC को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो HC के अंदर ये जो है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस में लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा मेरा 1,96,000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो मुझे फाइंड आउट करना है कौसा मेरा, अब कौसा को ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, CCA को माइनस करेंगे HC से, तो ये जो वैल्यू है ये CCA की है, तो CCA के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,10,000 माइनस HC 1,96,000 जो है ये हमारा है HC है। अब इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा मेरा 14,000 रुपीज़, ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे कौसा। अब कौसा को वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर मिल चुकी है और ये भी सारी वैल्यूज़ को अगर मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कौसा वाली मेथड है वो होती है हमारे यहाँ पे फिनिश, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेसिक है किस तरीके से इंडेक्स नंबर लिखना है, यही एक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यही चीज़ समझने वाली है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों चीज़ें करके बताई है, आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पे देखने रहेंगे। तो इस तरीके से कौसा वाले कोई भी सम आते हैं, मेथड सेम, फॉर्मूला सेम, मेथड के अंदर चीज़ें कैसे लिखने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, और हो सके तो इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड के साथ शेयर।